के लड्डू। याद है जीजी, राहुल के टाइम पे मैं बिना गोंद के लड्डू खाए उन्हें डस्टबिन में फेंक देती थी। हाँ, इसीलिए तो भाभी अपने हाथों से आपको खिलाती थी। आई नो। सो मुझे खिलाती थी और अब मेरी बहू को अपने हाथ से खिलाएगी। सो सुरभि का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी। बिल्कुल। यास मैंशन का वारिस राहुल की तरह फिट एंड फाइन होना चाहिए। क्यों? डोंट वरी सू, मेरे ग्रैंड चाइल्ड पे सबसे पहला हक तुम्हारा होगा। बड़ी दादी, सुरभि के फ्रूट्स का टाइम हो गया, मैं अभी आई। नरेन, ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? पूजा, मैं भी पीऊंगी। पूजा, मुझे बॉटल वापस दो। नो 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 नो, तुम जो पियोगे मैं भी वही पीऊंगी। मैंने कहा ना, वो तुम्हारे पीने की चीज नहीं, मुझे दो। तो तुम क्यों बॉटल पे बॉटल पी रहे हो? मैं नहीं दूंगी तुम्हें, ये तो मैं पीऊंगी। पूजा, मुझे बॉटल दो। नो 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 नो। पूजा, मैंने कहा मुझे बॉटल। उस बच्चे को मैंने अपनी सिद्धियों से आशीर्वाद दिया और उसे नाम मिला नरेन। नरेन, सुप्रिया को यह सच बताने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाया, और अगर हरीश को बताता तो वो कभी इसे स्वीकार नहीं करता। और नरेन, दादाजी, उन्हें तो अधिकार था ना ये सच जानने का। कई बार मैंने सोचा, लेकिन नरेन का कोमल मन इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसके मन में एक ही बात रह जाएगी कि उसके जन्म की खुशी ने एक माँ का पालना सूना कर दिया। कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने उसे ये सच नहीं बताया। आज से ये सच तुम्हारे हवाले है बहू। दादाजी, आपने इतने भरोसे के साथ इस सच की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब से ये सच हमेशा मेरे अंदर दफन रहेगा। अब मुझे आज्ञा दो बेटा, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मुझे अपने रास्ते लौट जाना है। और अब तो मुझे तसल्ली हो गई है कि मेरी बहू मेरे परिवार को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी।